हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक टू दीपक ट्यूटोरियल्स। स्टूडेंट्स, जो हमारा चैप्टर चल रहा है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, उसकी आज 5वीं क्लास है। पिछली क्लास तक हम लोगों ने ये देख लिया था कि किस प्रकार से किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर लिखा जाता है। हालांकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर्स के जो रूल्स है, उन सभी रूल्स के बारे में हम लोग बात नहीं कर पाए थे क्योंकि वो क्लास ऑलरेडी बहुत बड़ी हो चुकी थी। तो आज की इस क्लास को हम लोग, जो हमारी प्रीवियस क्लास थी, उसी के आगे जस्ट कंटिन्यू करते हैं और हम लोग जो आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड कुछ रूल्स है जिनके बारे में हम लोग पिछली क्लास में नहीं पढ़ पाए थे, उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो स्टूडेंट, आज की इस क्लास का भी हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो यही है कि आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो हम कुछ एक रूल्स जो हमारे रह गए थे प्रीवियस क्लास में, उसके बारे में बात करने जा रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए मैं सबसे पहले आपको एक एग्जांपल दे दूं। हम लोग इस कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में बात करते हैं। ये स्टूडेंट मैंने आप लोगों के लिए एक एग्जांपल लिख दिया है, FeEn होल थ्राइस Cl2। ये एक एग्जांपल है। अब हम लोगों ने पिछली क्लास तक जो रूल पढ़ा है, उस रूल के अकॉर्डिंग हम लोग इसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, रूल ये है कि हम लोग सबसे पहले इस डायरेक्शन में चलेंगे। इस डायरेक्शन में अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले है तो हम पहले कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिख देंगे, अगर नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले है तो हम नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिख देंगे। तो स्टूडेंट, आप लोग देख सकते हैं यहां पे कॉम्प्लेक्स पार्ट पहले आ रहा है, तो हम पहले क्या लिखेंगे? कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिख देंगे। अभी इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के अंदर जो लिगेंड है, उस लिगेंड का नाम क्या है? तो बताइए स्टूडेंट, EN कौन सा लिगेंड होता है? EN लिगेंड का नाम है एथिलीन डाइएमीन। ठीक है बात? तो मैं ये लिगेंड लिख दूं यहां पे, एथिलीन डाइएमीन। ये लीजिए स्टूडेंट्स, ये मैंने क्या किया, इस लिगेंड का नाम लिख दिया एथिलीन डाइएमीन। ये एथिलीन डाइएमीन लिगेंड कितनी बार जुड़ा है? 3 बार जुड़ा है। तो मैं यहां पे कर दूं ट्राई, ये मैंने कर दिया ट्राई। लेकिन अब यहां पे हमको एक नया रूल बनाने की जरूरत है। वो कैसे? देखिए, जब हम लोग इस नाम को पढ़ रहे हैं ट्राई एथिलीन डाइएमीन, आप लोग पढ़ने की कोशिश कीजिए। ट्राई एथिलीन डाइएमीन क्या नजर आ रहा है कि यहां पे ट्राई तो एथिलीन है और डाई क्या है? एमीन है। जो चीज हम क्लियर करना चाहते हैं वो चीज एकदम से क्लियर नहीं हो पा रही है कि ये लिगेंड 3 बार जुड़ा है क्या, और वो किस लिए? वो इसलिए कि जो लिगेंड है उस लिगेंड के खुद के नाम में डाई वर्ड आ रहा है। ठीक है? तो ट्राई एथिलीन डाइएमीन, इट मींस 3 बार एथिलीन 2 बार एमीन। पढ़ने वाला तो इसको ऐसे भी पढ़ सकता है, ट्राई एथिलीन डाइएमीन। तो अब हम क्या करें? तो अब हम यहां पे एक नया रूल लिखते हैं। वो नया रूल ये है कि अगर किसी लिगेंड के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा ये वर्ड आ जाए, अगर किसी लिगेंड के नाम में डाई, ट्राई, टेट्रा ये सब वर्ड आ जाए, तो उस लिगेंड के नंबर को शो करने के लिए हम लोग एक अलग से जो नंबरिंग है वो करेंगे, यानी कि डाई, ट्राई, टेट्रा वाली नहीं करेंगे। जैसे इस लिगेंड के अंदर आ गया वर्ड डाई, तो इसके इस नंबर 3 को दिखाने के लिए हम लोग ट्राई वर्ड का यूज नहीं करेंगे। आईयूपीएसी की जो एक नई गणित है, एक नई गिनती है, उसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग का यूज करेंगे। और वो क्या है? उसके अंदर 2 के लिए लिखा जाता है 20। 2 के लिए क्या लिखा जाता है? 20। 3 के लिए लिखा जाता है 30। 3 के लिए क्या लिखते हैं? 30। 4 के लिए हम लोग लिखते हैं टेट्रागिस।
क्या लिखते हैं? टेट्राकीस। अब आगे आपको खुद से कर सकते हैं। 5 के लिए पेंटाकीस, 6 के लिए हेक्साकीस, 7 के लिए हेप्टाकीस। ये सब वर्ड हम लोग क्या करेंगे? यूज में लेंगे। तो अब हम लोग क्या करेंगे? EN 3 बार है और EN का नाम है एथिलीन डाइएमीन। तो डाई नाम अगर आ गया तो इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे? ट्रिस वर्ड लिख देंगे। क्यों? क्योंकि 3 के लिए ट्रिस होता है। तो सबसे पहले इस लिगेंड के नाम को ब्रैकेट में बंद कीजिए और यहां पे लिख दीजिए ट्रिस। तो अब देखिए ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, यानी कि जो एथिलीन डाइएमीन लिगेंड है वो 3 बार क्या है? जुड़ा हुआ है। समझ में आई बात? तो ये एक नया रूल हम लोगों को IUPAC नोमेनक्लेचर के अंदर मेंशन कर देना है। ठीक है बात? तो देखिए लिगेंड के नाम में अगर डाई, ट्राई, टेट्रा वर्ड आ जाए तो हम लोग इस प्रकार से उसका नंबरिंग शो कर देंगे। तो इसका नाम क्या बन जाएगा? ट्रिस एथिलीन डाइएमीन। बाकी नाम वो का वो जो आपने रूल्स प्रीवियस क्लास तक पढ़े हैं। ये आयरन मेटल है तो हम लोग यहां पे कर देंगे आयरन, ब्रैकेट में लिख देंगे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाहर आपके नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट में लगा है क्लोराइड, तो हम लोग यहां पर कर देंगे क्लोराइड। कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पॉजिटिव है तो आयरन का आयरन रहेगा, 8 वेट कुछ आएगा नहीं। अब हमको निकालनी है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो Fe की ऑक्सीडेशन स्टेट मान ली X, प्लस En की होती है 0, प्लस Cl की होती है -1। तो 2 Cl की कितनी हो गई? -2 हो गई। तो ये -2 इज इक्वल्स टू 0। तो X -2 इज इक्वल्स टू 0, देन X इज इक्वल्स टू +2। तो ये हम लोग लिख देंगे 2 रोमन नंबर में। तो स्टूडेंट ये नाम क्लियर हुआ आप लोगों को? ट्रिस एथिलीन डाइएमीन, आयरन, सेकंड क्लोराइड। कोई डाउट यहां तक नहीं आना चाहिए आप लोगों को में भी। तो ये एक नया रूल था जो हमने लास्ट क्लास तक डिस्कस नहीं किया था, तो मैंने यहां पे मेंशन किया है। इस नाम को आप लोग नोट कीजिएगा और कुछ और एग्जांपल कर रहे हैं हम लोग, उसको खुद से करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसको नोट कीजिए स्टूडेंट आप लोग। तो स्टूडेंट अभी हम लोगों ने एक नया रूल देखा और उस पे रिलेटेड एक नाम देखा। अभी हम लोग उसी टाइप का एक और एग्जांपल लिखते हैं और उसका नाम लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है? तो देखिए एग्जांपल आप लोगों के लिए ये है COCl ONO EN होल ट्वाइस एंड पॉजिटिव चार्ज। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आपको दे दिया जाता है और अगर बोला जाए कि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखो, तो अभी सारे रूल्स इस नोमेनक्लेचर में जितने रूल्स काम में आएंगे उन सभी रूल्स के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो देखिए इसका नाम कैसे होता है। इस डायरेक्शन में अगर मैं चलूं तो मेरे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट तो है बट नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट मिसिंग है। नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, कॉम्प्लेक्स पार्ट पे कुछ ना कुछ चार्ज भी है। तो ऐसी कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं, अगर कॉम्प्लेक्स पार्ट दिया हुआ है और उस पे कुछ ना कुछ चार्ज है और उस चार्ज को बैलेंस करने के लिए नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, नाम के लास्ट में आयन वर्ड जोड़ देंगे। आई होप आप लोगों को याद होगा। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, ओनली हमारे पास कॉम्प्लेक्स पार्ट है तो पहले लिगेंड का नाम लिख दो, फिर आप मेटल का नाम लिख दो। लिगेंड अगर 2 या 2 से ज्यादा हो तो जो अल्फाबेट में पहले आता है उसका नाम पहले लिख दो। तो देखिए ये वाला लिगेंड है क्लोरो, C से स्टार्ट होता है। ये वाला लिगेंड है नाइट्राइटो जो N से स्टार्ट होता है। ये वाला लिगेंड है एथिलीन डाइएमीन जो कि E से स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्लोरो। कितनी बार है? 1 बार है। तो 1 बार है तो हम लोग क्लोरो का क्लोरो लिख देंगे। तो क्लोरो। अब हम लोग लिखेंगे एथिलीन डाइएमीन, लेकिन लिगेंड के नाम में डाई आ गया तो 2 को शो करने के लिए क्या करेंगे, बिस लिखेंगे। तो क्लोरो बिस और ब्रैकेट में हम लोग लिख देंगे एथिलीन डाइएमीन
ये लीजिए, ये अब तक हम लोगों ने 2 लिगेंड को लिखने का काम पूरा कर दिया, क्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन। अब एक लिगेंड बच गया, उसका नाम है नाइट्राइटो। तो देखिए इसका नाम हम लोग कर देंगे नाइट्राइटो। मेटल कौन सी है? सीओ मेटल कौन सी होती है? कोबाल्ट होती है। तो ये लीजिए, ये हम लोगों ने लिख दिया कोबाल्ट। क्या एक लगाने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज पॉजिटिव है तो कोबाल्ट का कोबाल्ट रहेगा। हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट, और बाहर आयोनिक मंडल है नहीं आपके पास, आयोनिक स्फीयर है नहीं, तो हम लोग बाहर क्या लिख देंगे? आयन। ठीक है, अब आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो X प्लस Cl का चार्ज -1 प्लस नाइट्रोटा का चार्ज -1 प्लस En का चार्ज 0 इज इक्वल्स टू, अब देखिए क्या कंडीशन है यहाँ पे कि इस पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज +1 के इक्वल है। तो -1 -1 माइनस का 2, तो x - 2 इज इक्वल्स टू 1, देन x इज इक्वल्स टू 3। तो ये 1 2 3, ये लीजिए, ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम बनके रेडी हो गया, क्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड आयन। कोई मुश्किल वाला काम नहीं है, नाम जरूर बड़ा बनता है, क्लोरो बिस एथिलीन डाइएमीन नाइट्राइटो कोबाल्ट थर्ड आयन। नाम बिल्कुल बहुत बड़ा है, बट अगर आपको रूल्स आने लग गए, आपको पूरा सिस्टम समझ में आ गया, तो आप केवल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को देख करके उसका नाम बना पाओगे। तो इसको आप लोग नोट कीजिए। अभी कुछ और कॉम्प्लेक्स हम लोग देखते हैं और उसके नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करते हैं। इसको नोट कीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर से रिलेटेड एक नया रूल देखा और उस रूल पे बेस्ड एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नोमेनक्लेचर भी किया। अब हम लोग एक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिख रहे हैं जिसके नोमेनक्लेचर का एक अलग रूल होता है। ठीक है, देखिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है PT PY होल 4, PT PY होल 4, PT CL होल 4। ये लीजिए, अब ये कंपाउंड है। अब आप में से कई स्टूडेंट्स तो इसको देख करके ही ये क्या आ गया, ये तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता ही नहीं है। तो आपको बिल्कुल भी घबराने की नहीं जरूरत, रूल पे बेस्ड है। रूल समझिए, रूल समझ में आया, अपने आप से आप लोग नोमेनक्लेचर कर पाओगे। तो देखिए स्टूडेंट, इसको मैं बोल सकता हूं कि ये आपके पास एक डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया। क्या आ गया? डबल कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आ गया, यानी कि एक कंपाउंड के अंदर ही 2 कॉम्प्लेक्स पार्ट है। ठीक है, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट है, एक ये वाला कॉम्प्लेक्स पार्ट है। अब आपके एग्जाम में ओनली इतना ही लिखा आएगा, आपको क्या करना है, खुद से एक इनविजिबल ब्रैकेट यानी कि अदृश्य ब्रैकेट जो केवल आपको ही दिखाई दे, यानी अपने मन में इस प्रकार से एक ब्रैकेट बना लीजिए। पूरे बड़े ब्रैकेट के अंदर क्या होता है? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होता है। तो मैं ये बोल दूं कि अब ये दोनों पार्ट एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के अंदर आ गए। समझ में आई बात? और अगर स्टूडेंट कभी भी 2 कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखे हुए आ रहे हैं इस प्रकार से, इसका मतलब उनमें से जो पहला पार्ट है वो कैटायोनिक है, यानी कि उस पे प्लस चार्ज है, और दूसरे वाले कंपाउंड पे माइनस चार्ज होगा, एनायोनिक होगा। तो पहले वाले पे कैटायोनिक चार्ज, दूसरे वाले पे एनायोनिक, यानी कि इस वाले पे तो प्लस चार्ज है, इस वाले पे माइनस चार्ज है। ध्यान रखिएगा इस बात को। और हम लोग इस डायरेक्शन में क्या करेंगे? नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले इस डायरेक्शन में हमारे पास ये वाला पार्ट आ रहा है, तो इतने इतने पार्ट का नाम पहले कर दो, इतने पार्ट का नाम बाद में कर दो। सिंपल है। अब देखिए, जब हम लोग
इस पार्ट का नाम पहले करते हैं तो पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे, फिर मेटल का नाम लिखेंगे। फिर हम लोग इस पार्ट में आएंगे तो पहले लिगेंड का नाम फिर मेटल का नाम लिखेंगे। क्लियर है इतनी बात? तो देखिए स्टार्ट कीजिए आप लोग इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिखना। कौन सा लिगेंड है? पीवाई। पीवाई कौन सा लिगेंड होता है? पीरिडीन। पीवाई लिगेंड का नाम पीरिडीन। और ये कितनी बार है? ये 4 बार है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा इसका नाम टेट्रा पीरिडीन। टेट्रा पीरिडीन, ठीक है। तो लिगेंड आ गया। अभी मेटल, मेटल कौन सी है? प्लेटिनम मेटल है। तो ये यहां पे मैं कर दूंगा प्लेटिनम, टेट्रा पीरिडीन प्लेटिनम। इस कॉम्प्लेक्स में तो पॉजिटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो यहां पे तो प्लेटिनम का प्लेटिनम ही आएगा। लेकिन ये वाला पार्ट पॉजिटिव है, ये वाला पार्ट निगेटिव है। तो अगर ये वाला पार्ट निगेटिव है तो यहां पे इसका नाम प्लेटिनम न आकर के प्लेटिनेट आएगा। क्यों? क्योंकि अगर माइनस चार्ज आ गया तो मेटल के आगे 8 वर्ड जोड़ना पड़ेगा। ठीक है बात? तो देखिए टेट्रा पीरिडीन प्लेटिनम और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसकी बात करते हैं तो इसमें क्या है? इसमें है टेट्रा क्लोरो, टेट्रा क्लोरो। और अगर ये निगेटिव में है तो मैं यहां पे इसका नाम कर दूंगा प्लेटिनेट और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। हो गया टेट्रा पीरिडीन प्लेटिनम, टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट। अब हम लोग कर देते हैं इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, लिख देते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। तो देखिए पीटी को मैंने मान लिया x प्लस पीवाई का चार्ज 0 प्लस पीटी को मैंने मान लिया x प्लस सीएल का चार्ज -1। तो 4 बार है तो -4 आ जाएगा। ये -4 इज इक्वल्स टू 0। x और x 2x, तो 2x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। देन x इज इक्वल्स टू 4/2 2। x की वैल्यू 2। तो ये 2 यहां लिख दिया, ये 2 यहां लिख दिया। ठीक है बात? अब आप लोग इसको खुद से क्लियरिफाई भी कर सकते हो। इस पीटी का चार्ज है +2, इस पीवाई का चार्ज है 0। तो +2 और 0, इस कॉम्प्लेक्स पार्ट का चार्ज बनेगा +2 और इस पीटी का चार्ज +2। Cl 4 है तो -4, +2 और -4 -2। इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज +2, इस कॉम्प्लेक्स का चार्ज -2, तो +2 और -2 पूरे कॉम्प्लेक्स का चार्ज 0 बन जाएगा। तो स्टूडेंट इस प्रकार का अगर आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड आता है जिसमें 2 कॉम्प्लेक्स दिए हुए हो तो पहला वाला कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव होगा, दूसरा वाला कॉम्प्लेक्स निगेटिव होगा। तो दूसरे वाले के अंदर जो मेटल है वहां पे आप लोग 8 जोड़ दोगे। जैसे टेट्रा पीरिडीन प्लेटिनम सेकंड एंड टेट्रा क्लोरो प्लेटिनेट सेकंड। चार्ज जो आए उसको आप यहां पे अप्लाई करके देख लीजिएगा कि क्या रियल में कॉम्प्लेक्स का पार्ट चार्ज पॉजिटिव और निगेटिव आ रहा है क्या। ठीक है? तो आई होप ये एक नया रूल जो अभी हमने सीखा ये भी आपको समझ में आया होगा। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। अभी कुछ और रूल्स के बारे में हम लोगों को बात करनी है, इसको नोट डाउन कीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने 2 नए रूल के बारे में स्टडी कर ली है आज की इस क्लास में। अब मैं आपको एक बहुत ही स्पेशल प्रकार का नोमेनक्लेचर बताने जा रहा हूं जो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। तो इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का जिसके अभी हम लोग नाम लिखने वाले हैं इसको ब्रीजिंग लिगेंड टाइप का कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बोलते हैं। यानी कि इसके अंदर जो लिगेंड आएगा वो ब्रीजिंग टाइप का होगा। कैसे? देखिए मैं आपको पहले बिना कुछ बताए डायरेक्ट आपके सामने एग्जांपल लिख रहा हूं, फिर हम लोग
उसके रूल्स देखते हुए उसका नोमेनक्लेचर लिख लेंगे। देखिए यहां पे अपन एक कॉम्प्लेक्स लिखते हैं H2O 4 टाइम्स CO NH2 NO2 CO NH3 4 टाइम्स एंड Cl4। ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हम लोगों को दे दिया जाता है कि इसका IUPAC नोमेनक्लेचर लिखिए, तो हम लोग इस कंपाउंड का IUPAC नोमेनक्लेचर लिखते हैं। देखिए अगर किसी दो मेटल को, मेटल M एंड मेटल M डैश, अगर इन दो मेटल को कोई लिगेंड L और L डैश अगर इस प्रकार से ब्रिज बना करके जोड़े हुए हैं, तो इस लिगेंड का नाम लिखने से पहले एक ग्रीक सिंबल म्यू का हम लोग क्या करेंगे, यूज करेंगे। ठीक है बात। देखिए किस प्रकार से यूज किया जाता है वो देखिए, इस डायरेक्शन में हम लोग चलेंगे, ये आपका सबसे पहला रूल है। इस डायरेक्शन में सबसे पहले ये लिगेंड आया, इस लिगेंड का नाम लिख दो। इस लिगेंड के साथ में ये मेटल है तो इस मेटल का नाम लिख दो। इस मेटल को इन दोनों लिगेंड ने ब्रिज बना करके जोड़ा हुआ है, तो जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है उसका पहले नाम लिख दो, जो बाद में आ रहा है उसका बाद में नाम लिख दो। फिर यहां के बाद वापिस ये मेटल और लिगेंड, तो पहले लिगेंड का नाम कर दो, फिर मेटल का नाम कर दो और लास्ट में नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट का नाम लिख दो। सिंपल है। देखिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले ये लिगेंड, इसका नाम है टेट्रा एक्वा। टेट्रा एक्वा, इस टेट्रा एक्वा के साथ जो मेटल है उस मेटल का नाम है कोबाल्ट। तो देखिए ये टेट्रा एक्वा कोबाल्ट और ब्रैकेट में मेटल के आगे हमेशा ब्रैकेट में उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी। तो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट। अब है आपके पास दो ब्रीजिंग लिगेंड, एक का नाम है एमिडो, एक का नाम है नाइट्रो। पहले कौन सा आ रहा है, एमिडो आ रहा है, तो पहले आप लोग कर दीजिए म्यू एमिडो, म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो। ये म्यू क्यों जोड़ा, क्योंकि ये ब्रीजिंग लिगेंड है, इसके नाम को शो करने से पहले आपको एक ग्रीक सिंबल म्यू का यूज करना पड़ेगा। ठीक है बात। तो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट, म्यू एमिडो, म्यू नाइट्रो। अब आ जाओ यहां पे, तो यहां पे मेटल है, लिगेंड है, पहले लिगेंड का नाम लिख दो, फिर आप लोग मेटल का नाम लिख दो। तो लिगेंड कौन सा है, एमीन। कितनी बार, 4 बार। तो हम लोग क्या कर देंगे, टेट्रा एमीन एंड कोबाल्ट और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट, और सबसे लास्ट में हम लोग लिख देंगे क्लोराइड। क्यों, क्योंकि नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट में है। तो समझ में आया, कोई ज्यादा हार्ड काम नहीं है। आप लोग देख सकते हैं इस डायरेक्शन में चलो, जो लिगेंड आया उसका नाम, मेटल का नाम, दोनों ब्रीजिंग लिगेंड का नाम, लिगेंड का नाम, मेटल का नाम, नॉन आयोनिक पार्ट, नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट नाम लिख दो। अब हम लोग जो मेटल है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखते हैं। तो देखिए H2O का चार्ज 0, तो 0 प्लस CO का चार्ज हम लोगों ने मान लिया X, तो CO का चार्ज X प्लस NH2 का चार्ज कितना होता है, -1 होता है, तो -1 प्लस NO2 का चार्ज -1 प्लस CO का चार्ज X मान लिया, तो X प्लस NH3 का चार्ज 0 प्लस Cl का चार्ज 4 Cl है, तो -4, ये -4 इज इक्वल्स टू 0। तो -1 माइनस का 2 और माइनस का 4 माइनस का 6 और x हो गए 1 और 1 2, 2x
-6 इज इक्वल्स टू 0, देन 2x इज इक्वल्स टू 6 और x इज इक्वल्स टू 6/2 3। तो ये 3 और ये 3, ये लीजिए, ये इस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम बन जाएगा टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। नाम बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है नाम को लिखने का वो सेम है। ये क्या, इससे बड़ा भी अगर कोई नाम आ जाए तो भी हम लोग उसको कर सकेंगे, ठीक है बात। तो टेट्रा एक्वा कोबाल्ट थर्ड म्यू एमिडो म्यू नाइट्रो टेट्रा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड। इसी प्रकार का एक नाम और देखते हैं अभी अपन, इसी रूल पे बेस्ड। आप लोग इसको जल्दी से नोट कीजिए, एक और एग्जांपल इसी रूल के ऊपर बेस्ड आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूं मैं, इसको नोट कीजिए आप लोग। तो स्टूडेंट्स, अभी हम लोग एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लिखते हैं और उसका नोमेनक्लेचर करते हैं उसी रूल पे बेस्ड, जो रूल अभी अभी हम लोग डिस्कस करके गए हैं। आप लोग पहले खुद से इसका नाम लिखने की कोशिश करिएगा। देखिए स्टूडेंट, एग्जांपल कुछ इस प्रकार से है, मैं यहां पे लिखूं आप लोगों के लिए Cl2 H2O 2 टाइम्स FeCO NH3 FeNH3 2 टाइम्स Cn 2 टाइम्स। ये लीजिए स्टूडेंट, ये आपके पास एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पड़ा है, इसका नोमेनक्लेचर करने की कोशिश कीजिए। देखते हैं, देखिए इसका नोमेनक्लेचर क्या कहता है। इसके अंदर नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट है नहीं और कॉम्प्लेक्स पार्ट पे भी कोई चार्ज नहीं है। इट मींस ये कंपाउंड अपने आप में न्यूट्रल है, इसका कोई चार्ज नहीं है। अब जब हम लोग इस डायरेक्शन में चलते हैं तो मैंने आपको क्या कहा कि पहले इन लिगेंड्स का नाम, फिर मेटल, फिर दोनों ब्रिजिंग लिगेंड, फिर इन लिगेंड्स का नाम और ये वाली मेटल। समझ में आई बात। तो अभी लास्ट केस में दोनों मेटल के साथ एक एक लिगेंड जुड़ा हुआ था, अभी क्या है दो दो लिगेंड जुड़े हुए हैं। तो क्या करना है, अगर दो या दो से ज्यादा लिगेंड जुड़ जाए तो जो अल्फाबेट में पहले आ रहा है उसका नाम पहले कर दीजिए, सिंपल है। तो देखिए, इसका नाम क्लोरो, इसका नाम एक्वा, पहले क्या आएगा, एक्वा आएगा, 2 बार है तो हम लोग कर देंगे डाई एक्वा, डाई एक्वा। ये क्लोरो 2 बार तो डाई क्लोरो, डाई एक्वा, डाई क्लोरो। अब लिख दो आप लोग मेटल आयरन, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी तो डाई एक्वा डाई क्लोरो आयरन, ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। अब देखिए ब्रिजिंग लिगेंड है 2, CO का नाम कार्बोनिल, NH3 का नाम एमीन, पहले एमीन आएगा तो म्यू एमीन, म्यू एमीन, म्यू कार्बोनिल, म्यू कार्बोनिल। अब वापिस आप लोग क्या करोगे, यहां तक आ गए तो पहले लिगेंड का नाम फिर मेटल का नाम। पहले लिगेंड कौन सा आएगा, ये एमीन है और ये साइनो है तो पहले एमीन का नाम आएगा। कितनी बार है एमीन, 2 बार है तो डाई एमीन, डाई एमीन, डाई साइनो, डाई एमीन, डाई साइनो और आयरन और ब्रैकेट में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी तो नाम क्या बन गया, डाई एक्वा डाई क्लोरो आयरन म्यू एमिडो म्यू एमीन म्यू कार्बोनिल डाई एमीन डाई साइनो आयरन और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी है। तो देखिए Cl2 मतलब -2 प्लस H2O का चार्ज 0 प्लस Fe को मान लिया x प्लस CO का चार्ज 0 प्लस NH3 का चार्ज 0 प्लस Fe को मान लिया x प्लस NH3 का चार्ज 0 प्लस Cn का चार्ज -1 तो 2Cn -2 ये लो और इक्वल हो जाएगा 0 के तो -2
और -2, माइनस का 4 और x आगे 2, तो 2x - 4 इज इक्वल्स टू 0, 2x इज इक्वल्स टू 4, x इज इक्वल्स टू 4/2, 2 आ गई वैल्यू, तो ये 2, ये 2, ये नाम बन जाएगा डाई एक्वा डाई क्लोरो आयरन सेकंड म्यू एमीन म्यू कार्बोनिल डाई एमीन डाई साइनो आयरन सेकंड। तो स्टूडेंट नाम चाहे जितना भी बड़ा बने, अगर आपको कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया गया और आपको अगर उसके नोमेनक्लेचर के सारे रूल्स आ रहे हैं तो आप लोगों के लिए उसका नाम लिखना कोई बड़ी बात नहीं है, आप आराम से उसका नाम लिख सकते हैं। ठीक है, इस एक कंपाउंड को आप लोग नोट कीजिए। एक टाइप का रूल और बच जाता है अपने पास, जो 12th स्टैंडर्ड के लिए हमारे पास इंपॉर्टेंट कंपाउंड में से है ना, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। तो मैं वो एक रूल आपको और बता दूं, इसको आप लोग नोट कर लीजिए तब तक। तो स्टूडेंट एक और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड देखते हैं हम लोग, उसका नोमेनक्लेचर करने की कोशिश करते हैं। देखिए कॉम्प्लेक्स है हमारे पास Fe4 FeCN6 होल थ्राइस। अब ये एक नए टाइप का कॉम्प्लेक्स है, इसका नोमेनक्लेचर कैसे किया जाए? तो यहां पे अगर मैं इस 4 और इस 3 को मिटा दूं तो आप लोगों के लिए इसका नोमेनक्लेचर करना कोई मुश्किल काम नहीं है। और मैं ये बोलूं कि आपने ऐसा नोमेनक्लेचर पहले किया भी है, लेकिन उसमें आपके पास यहां पे K4 था, तो आपने डायरेक्ट उसका नाम पोटेशियम कर दिया। पोटेशियम का जो चार्ज है वो फिक्स होता है +1, लेकिन अभी यहां पे क्या लिखा गया है Fe 4 टाइम्स 3 टाइम्स। क्या Fe का चार्ज फिक्स होता है कि वो +2 होगा कि +3 होगा? नहीं। तो इसीलिए इस प्रकार का कॉम्प्लेक्स दिया जाता है। अगर आयोनिक मंडल में, आयोनिक स्फीयर में कोई ऐसा आयन लगा हुआ है जिसका चार्ज फिक्स नहीं होता, तो यहां पे आपको ये नंबरिंग दी जाती है। ये नंबरिंग क्या डिनोट करती है? ध्यान दीजिएगा इस बात पे। ये नंबरिंग आपको ये कहती है कि ये वाला इस कॉम्प्लेक्स पार्ट के बाहर, ये वाला जो 3 है, ये 3 इसका चार्ज है। आई बात समझ में? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बाहर जो नंबर लिखा है वो आयोनिक पार्ट का चार्ज है, यानी कि आयोनिक पार्ट में क्या लगा है? Fe को हम लोग क्या लिखते हैं? आयरन। लेकिन इस आयरन का चार्ज कितना है? 3 चार्ज है। कहां से पता चला? यहां से पता चला। तो हमको ये एक और चार्ज अलग से लिखने की आवश्यकता होती है, आयरन 3rd। अब बाकी का आप लोग नाम लिख दीजिए। देखिए हेक्सासाइनो है तो हम लोग लिख देंगे हेक्सासाइनो, और ये आयरन नहीं है अभी, फेरेट बन जाएगा क्योंकि कॉम्प्लेक्स पे चार्ज नेगेटिव है। तो हेक्सासाइनो फेरेट और ब्रैकेट में ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है बात? ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकालेंगे? इस आयरन का चार्ज है +3 और ऐसे कितने आयरन हैं? 4, तो चार्ज हो गया +12 प्लस Fe को मान लिया X, तो कितने X? 3X, तो 3X प्लस Cn का चार्ज -1 और कितने Cn हैं? 6 × 3 18, तो -18 इज इक्वल्स टू 0, तो प्लस का 12 माइनस का 18, 3x - 6 इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू 6/3 दैट इज इक्वल्स टू 2, तो ये आ गया चार्ज 2। तो इस कॉम्प्लेक्स का नाम बन जाएगा आयरन 3rd हेक्सासाइनोफेरेट सेकंड। ठीक है बात समझ में आई? इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। केवल एक बात ध्यान रखना कि अगर नॉन कॉम्प्लेक्स पार्ट में कोई ऐसा आयन है जिसका चार्ज फिक्स नहीं होता, तो वहां पे उसका चार्ज अलग से लिखा जाता है और वो चार्ज आपको यहां से पता चल जाएगा। क्लियर है बात? तो स्टूडेंट अभी मैं ये बोल सकता हूं फाइनली कि जितने टाइप के रूल्स थे
या जितने टाइप के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड थे आपके लिए आपके सिलेबस में, वो सारे हम लोग कवर कर चुके हैं। बाकी अलग अलग पब्लिकेशंस की बुक्स में अलग अलग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिए गए हैं, उस नाम को वहां से देखिए, उसका नोमेनक्लेचर लिखने की कोशिश कीजिए। आई होप अभी आपको ये दोनों क्लासेस लेने के बाद नोमेनक्लेचर में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आती है तो मेरा यही बोलना है, कमेंट में जाकर के अपना कमेंट डालिए, डाउट लिखिए, आप लोगों को श्योरली उस डाउट का आंसर मिलेगा। ठीक है, आज की इस वीडियो को यहीं पे समाप्त किया जाता है। मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।